अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी अक्सा अशफाक, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हमने जो है अपना नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करना है, जो कि है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? बेसिकली हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ही डिस्कशन की है थ्रू आउट द चैप्टर, पूरा का पूरा, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किस तरह से डिस्कवर हुए थे, कैसे जो है वो उनकी जो है वो कैसे माइनिंग की गई, ठीक है, कैसे उनको रिफाइन किया गया। फिर उनके हमने देख लिए हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर, हमने उनका देख लिया है कि कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासिफिकेशन कैसी है, ठीक है, उनकी सीरीज कौन सी हैं, किस बेस पे सीरीज बनी है, ठीक है, और क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सारा हम देख चुके हैं। आज हमने जो है देखना है फंक्शनल ग्रुप के बारे में। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, जाहिर सी बात है फंक्शनल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में। और फंक्शनल ग्रुप जो होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को ये बताता है। ठीक है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ का हमें इससे पता चलता है। ठीक है जी, तो हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जो फंक्शनल ग्रुप होता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए उसकी पहचान का रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जो होता है जिन कंपाउंड्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और तो वो जो है डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिनमें प्रेजेंट होता है, जिससे हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है, उसको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और बाकी की जो बॉडी होती है सारी की सारी, बाकी का जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उससे हमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का पता चलता है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि जिसमें आपका डेंसिटी आ जाता है। ठीक है, डेंसिटी डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इस तरह की जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सारी आ जाएंगी। तो फंक्शनल ग्रुप बेसिकली क्या है, एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम के दरमियान में जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज को बताता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। और बाकी का जो होगा सारा का सारा स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड का, वो क्या बताएगा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के अलावा जो स्ट्रक्चर होगा वो सारा का सारा फिजिकल प्रॉपर्टीज बताएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वो ये बता रहा है कि हम फंक्शनल ग्रुप देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्सल ग्रुप की अगर बात करें, जिसके साथ हाइड्रोक्सल लगा होगा, इसका मतलब ये है कि ये कौन सा जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ ही हाइड्रोक्सल लगा होगा, इसका मतलब ये है कि वो क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, और उस कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, अल्कोहल। ठीक है, ये क्या होगा, अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है। और इसको जनरली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ROH, जिसमें R जो होती है वो कार्बन की पूरी चेन हो सकती है। जैसे मैंने पीछे आपको सीरीज में बताया अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाला, तो R में मीथेन भी हो सकता है, यानी कि अल्केन भी हो सकता है, अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है। ठीक है, तो ROH। ठीक है, तो R जो हो सकता है वो कार्बन की लंबी चेन हो सकती है, एक कार्बन भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, तो अल्कोहल। और अगर मैं यहाँ पे CH3OH लगा देती है, मेरे पास मिथानॉल बन गया। ठीक है, जो कि अल्कोहल ही है। ठीक है, तो जैसे हाइड्रोक्सिल जो है वो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह से जो COOH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, जैसे कि CH3COOH, जैसे कि ये होता है हमारे पास CH3COOH अगर, ठीक है, तो ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है जिसको मैं एसिटिक एसिड भी कह सकती हूँ। ठीक है, और मैं अगर CH3 को रिप्लेस करके यहाँ पे R लगा दूँ, RCOOH लिख दूँ, तो भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ R ग्रुप को रिप्लेस किया है R से। ठीक है, यानी कि CH3 को R से रिप्लेस किया है, जो कि इसका मतलब यही है कि यहाँ पे कार्बन की चेन है, चाहे वो CH3 है, चाहे CH4 है, चाहे जितनी मर्जी कार्बन की लंबी चेन है। ठीक है, तो ये इस तरह से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला उसने हमें बताया हुआ है अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहलिक ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप की अगर बात करें, ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है वो अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, और यहाँ पे वो बताता है कि अगर हम इसके साथ ROH लगा दें तो हम जनरल जो है वो अल्कोहल के फॉर्मूला को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और R जो सकता है वो CH3 भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा CH5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हाँ जी, इस तरह से जो है वो हो सकता है, कार्बन का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और ये होता है हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल की, CH3OH, ये मेरे पास मिथाइल अल्कोहल है। इसी तरह से मैं और किस अल्कोहल की बात करती हूँ, इथाइल अल्कोहल की, CH3CH2OH, ये इथाइल अल्कोहल है। ठीक है, इसके अलावा मैं एन प्रोपाइल अल्कोहल की बात करती हूँ, CH3CH2CH2
और OH। और ये मेरे पास कौन सा अल्कोहल है, N प्रोपाइल। ये मेरे पास है मिथाइल अल्कोहल, इसमें एक ही मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी R लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे भी R लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे भी R लिख सकती हूँ OH के पहले, ठीक है, इन चेन, ये जो कार्बन की चेन है इसकी जगह पे, ठीक है। लेकिन इस हिसाब से क्योंकि मिथाइल है तो मिथाइल अल्कोहल है, उसके बाद ये इथेन है तो इथाइल अल्कोहल है, ठीक है। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH ही है, ठीक है। कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ, यानी कि जो लंबी चेन है कार्बन की, उसके साथ अगर OH लगा हुआ है इसका मतलब ये वो अल्कोहल है। और कार्बन के नंबर को काउंट करके आपने उसका नाम लिख देना है, ठीक है। अल्कोहल तो OH को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो इथाइल है वो इस इथेन को शो कर रहा है, जिसमें 2 कार्बन है भाई, इथेन से ये बना है ये अल्कोहल हमारा, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से ये 3 कार्बन है, 1 2 3, तो प्रोपेन से प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है, एंड प्रोपाइल अल्कोहल कि जहाँ पे यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है। और ये हमारा R ग्रुप है जो कि प्रोपाइल है, प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से अगर हम दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें, और कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है जी हमारे पास, दूसरा हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है ईथर का, ईथर ग्रुप, ईथर लिंकेज या ईथर ग्रुप जो भी है, ये हमारे पास होता है जी COC, ऐसे ही होता है ना, एम आई राइट, यस एम आई राइट, COC, ठीक है। तो ये ईथर होता है, यानी कि ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन की लॉन्ग चेन चल सकती है, ये भी कार्बन की लॉन्ग चेन चल सकती है, जो कि मैंने आपको भी बताया, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, इस तरह से जो भी चेन चल सकती है, ठीक है। और जनरल इसका फॉर्मूला होगा ROR, ईथर, ठीक है। यानी कि ये भी R ग्रुप है, कोई भी कार्बन की लंबी चेन यहाँ पे चल सकती है, इथेन की, इथीन की, एथाइन की, और उसके अलावा यहाँ पे भी सेम यही केस होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास ईथर। अगर मैं यहाँ पे R की जगह पे रिप्लेस करूँ कोई चीज़, मैं R ग्रुप की जगह पे कोई कार्बन की चेन लगा दूँ, जैसे मैं CH3O CH3 लगा देती हूँ, तो ये मेरे पास एक क्या बन गया, ईथर ही बना है, ठीक है। ये क्या बना है मेरे पास, ईथर बना है, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर। एक मिथाइल ये है, दूसरा मिथाइल ये है, तो मैं इसको कह सकती हूँ डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर। इस तरह से अगर मैं क्या लिख दूँ, CH3OC2H5, तो ये मेरे पास होएगा मिथाइल इथाइल ईथर, ठीक है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ इथाइल ही लगा दूँ, C2H5, तो मेरे पास हो जाएगा डाई इथाइल ईथर, ठीक है। तो इस तरह से जो है इनके नाम चेंज होते जाएंगे। अगर आपने काउंटिंग वाला सिस्टम जो है वो सही से कर लिया है, अल्केन एल्कीन एल्काइन वाला, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास एक और लिंकेज होता है जी, अल्डिहाइड ग्रुप। अल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है, अल्डिहाइड ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप का मतलब क्या है कि जिसमें C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड H होगा, इस तरफ जो है वो R की चेन चलेगी, यानी कि एल्काइल चेन चलेगी, ठीक है, जो कि आपको पता है CH3 CH2 CH, इस तरह से चली जाएगी। और यहाँ पे H ही होगा, कार्बन डबल बॉन्ड होगा और इस तरफ हमेशा H ही होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे लगाती हूँ CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड H, तो ये मेरे पास क्या है, COH, ये क्या मेरे पास बना है, CH3COH मेरे पास क्या बन गया है, एसिड अल्डिहाइड, क्या बना है ये, एसिड अल्डिहाइड, एसिड अल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे H और C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड H लगाऊं, तो मेरे पास ये क्या बन गया है, फॉर्मल्डिहाइड। अब कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने कि टीचर ने तो हमें ये बताया है कि यहाँ पे आपने H लगाना है, मतलब यहाँ पे कार्बन की चेन चलेगी, यहाँ पे H भी हो सकता है, ठीक है। तो H भी हो सकता है और कार्बन की चेन भी R ग्रुप में हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉर्मल्डिहाइड और ये एसिटाल्डिहाइड है। इसके अलावा हमारे पास चौथा जो आ जाता है वो आता है कीटोनिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप में क्या होता है, दोनों तरफ R होंगे, ठीक है। इसमें अल्डिहाइड में एक तरफ H था ना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, लेकिन इसमें दोनों तरफ जो है वो क्या होगा, C होगा, ठीक है। इस तरह से CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड CH3, हाइड्रोजन नहीं होगा, इसको कीटोन बोलेंगे, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कीटोन है, ठीक है। तो हम इसको क्या नाम देंगे, एसीटोन का नाम दे देंगे, या डाइमिथाइल कीटोन का नाम भी दे सकते हैं, एसीटोन का नाम भी दे सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड C2H5 लगा दूँ, तो मैं इसको कह सकती हूँ मिथाइल इथाइल कीटोन, ठीक है।
यहाँ पे मैं इथाइल मिथाइल कीटोन कह सकती हूँ इसको, ठीक है, इथाइल मिथाइल कीटोन, ठीक है, इस तरह इसको नाम दिया जा सकता है। उसके बाद फिर हमारे पास फिफ्थ वाला एक ग्रुप आता है, और वो कौन सा ग्रुप होता है, वो होता है जी हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जी होता है हमारे पास COOH वाला। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है, ठीक है। और इसको जनरली अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो मैं R लगा दूंगी यहाँ पे COOH के साथ ही हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है बेसिकली इसको हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं RC के साथ बॉन्ड H, ठीक है। अगर मैं R की जगह पे यहाँ पे H लगा दूँ, बॉन्ड COOH के साथ बॉन्ड OH लगा दूँ, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। हाँ जी, फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे H की जगह पे CH3 लगा दूँ COOH के साथ बॉन्ड OH, तो ये मेरे पास कौन सा एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। ये फॉर्मिक एसिड, ये एसिटिक एसिड। नाम क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे R ग्रुप चेंज हो गया। यहाँ पे R ग्रुप CH3 है, यहाँ पे R ग्रुप H है, तो H होता है हल्का, और यहाँ पे हो गया फॉर्मल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या हो गया, एसिटिक एसिड, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एक और लिंकेज आता है 6 वाला, जो कि होता है एस्टर लिंकेज। कौन सा लिंकेज, एस्टर लिंकेज होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास कौन सा है भाई, 6 वाला है एस्टर लिंकेज। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड OR, ठीक है। R की जगह पे मैं CH3 भी लगा सकती हूँ, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड O, CH3 भी लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, मिथाइल एसीटेट, क्या है, मिथाइल एसीटेट। ये मेरे पास मिथाइल है और ये मेरे पास एसीटेट है, ठीक है। इसी तरह से आप CH2 भी लगा सकती हैं, इथाइल एसीटेट भी बन सकता है आपके पास, यानी कि ये है मेरे पास CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड O C2H5, तो ये मेरे पास क्या बन गया है, इथाइल एसीटेट, ठीक है। ये मिथाइल एसीटेट और ये क्या है, इथाइल एसीटेट, ठीक है जी। इथाइल को पहले इसलिए लिखा है, ये पहले आता है ना, ठीक है, M बाद में आता है, ABC में ऐसे ही होता है, ABCDEFGHIJKL, E पहले आया, M बाद में आएगा, तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम इसको जो है वो इसके नाम को अरेंज करते होते हैं। तो यहाँ पे हमने मिथाइल एसीटेट इसलिए लिखा कि मिथाइल M पहले आता है, मिथाइल एसीटेट, और A वैसे पहले आता है ना। तो एसीटेट यानी कि ग्रुप के नंबर को आप बाद में लिखते हो, ठीक है, और मिथाइल आपका ये मिथाइल एसीटेट बनेगा, ग्रुप का नंबर बाद में। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया है, इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट, ठीक है जी। ये हो गया इसका इथाइल एसीटेट और इथाइल एसीटेट। उसके बाद जी हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होती है, उसको हम अल्कोहल भी कह सकते हैं, ईथर भी कह सकते हैं, एस्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कीटोन्स भी कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स भी कह सकते हैं। ये आपको बुक टेबल दिया हुआ 11.4, ठीक है, और उसमें आपको एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैं भी आपको दोबारा से एक्सप्लेन एक दफ़ा कर देती हूँ। अच्छा जी, जैसा कि हमारे पास अगर ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हो जिनमें क्या हो भाई, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स हो जिनमें क्या हो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, ठीक है, तो फिर हमारे पास तो क्या बनते हैं, या तो वो अल्कोहल्स बन जाते हैं, ईथर बन जाते हैं, एस्टर बन जाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाते हैं, कीटोन बन जाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें अल्कोहल्स की, ठीक है, हम क्या करें, प्राइमरी अल्कोहल्स की बात करें, ये हम अल्कोहल्स की खाली बात करें अगर, तो अगर हमारे पास वो अल्कोहल प्राइमरी है, प्राइमरी क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल तब कहलाएगा जब आपका हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है, हमने यही बात पढ़ी ना कि इसका जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है वो हाइड्रोक्सल होता है, ठीक है। तो जब हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो किसी एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर किसी कार्बन के साथ अटैच नहीं होगा या एक के साथ अटैच होगा, उसको हम प्राइमरी बोलेंगे, ठीक है। जैसा कि अगर हम बात करें CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे R लिंकेज चल रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास है प्राइमरी अल्कोहल। हाइड्रोक्सल जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच है जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच है, ठीक है, तो वो होगा प्राइमरी अल्कोहल। अगर सेकेंडरी की बात करें तो हमारा जो कार्बन है जिसके साथ
अटैच है हमारी हाइड्रोक्सल, ठीक है, वो फर्दर किस कार्बन, 2 कार्बन के साथ अटैच है भाई, 2 कार्बन के साथ वो अटैच है, H3C, ठीक है, और H3C, 2 कार्बन के साथ है, वो सेकेंडरी है। और टर्शरी अल्कोहल की अगर बात करें तो कार्बन ऐसा जिसके साथ जो होता है वो 3 फर्दर ऐसे कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जो फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होगा, तो वो होगा हमारे पास टर्शरी अल्कोहल। प्राइमरी हाइड्रोक्सिल 1 कार्बन के साथ अटैच हो, ऐसी कार्बन के साथ जो फर्दर 1 कार्बन के साथ अटैच हो। सेकेंडरी जिसमें ऐसी कार्बन के साथ आपका हाइड्रोक्सिल अटैच हो जो फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हो। और टर्शरी ऐसे कार्बन के साथ आपका हाइड्रोक्सिल अटैच हो जो कि फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच हो, ठीक है। और बिल्कुल जनरल फार्मूला में आप यहाँ पे आर को रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है, आर लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये CH3 की जगह पे, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है ईथर्स। ईथर्स में ROR होता है, ठीक है, फंक्शन ग्रुप आपको पता है ROR होता है ईथर्स का। R की जगह पे आप CH3 भी लगा सकते हो, CH2 C2H5 भी लगा सकते हो, ऑल दैट। उसके बाद फिर एस्टर एल्डिहाइड्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इनमें जो है जो आपके फंक्शन ग्रुप्स आ रहे हैं वो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है, ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो इससे हमें क्या मिले, अल्कोहल्स मिले जो कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैं। उसके अलावा हमें ईथर भी मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिर हमें और क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिल जाते हैं, जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं अपने इस लेक्चर के अंदर प्रीवियसली, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि RCOOH वाले, जिसमें R जो होता है वो कोई भी जो है वो कार्बन की चेन चल सकती है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास और क्या होता है, अल्डिहाइड्स होते हैं। अल्डिहाइड्स में यानी कि एक तरफ R होगा, C और ऑक्सीजन होगा, और एक तरफ H ही होगा हमेशा। R जो CH3 भी हो सकता है, C2H5 भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कार्बन की चेन चल सकती है। उसके अलावा कीटोन होता है, कीटोन RC डबल बॉन्ड C के साथ बॉन्ड R, दोनों तरफ जो है वो कार्बन की चेन चलेगी, तो उसको हम कीटोन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एक और बात देखी, एस्टर्स की बात देखी, ठीक है, जैसे कि हमारे पास RC डबल C के साथ बॉन्ड OR, ठीक है, जिसमें R को आप किसी भी कार्बन यानी कि मीथेन वगैरह के साथ, इथाइल के साथ जो है वो रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये थे हमारे फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। उसके अलावा फिर हमें बता रहा है फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन। अब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं, अच्छा ये कौन से थे, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन था, ठीक है। अब ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स भी होते हैं जिनमें क्या होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ठीक है। उसके अलावा और कौन सा होता है, नाइट्रोजन, कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो जिनमें नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन होता है उनको हम अमीन बोलते हैं, अल्काइल अमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्काइल अमीन बोलते हैं, NH2, और साथ में एक ऊपर लोन पेयर होता है। R जो हो सकता है वो आपका CH3, NH2 भी हो सकता है, मिथाइल अमीन भी हो सकता है, उसके अलावा इथाइल अमीन भी हो सकता है। उसके अलावा क्या उसको बोलते हैं, ट्राईमिथाइल अमीन भी हो सकता है, ठीक है, ट्राईमिथाइल अमीन भी हो सकते हैं, यानी कि नाइट्रोजन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं, ठीक है। ये भाई यहाँ पे आप ये लगाओ, ये क्या उसको बोलूँगी मैं, मिथाइल अमीन, और ये मेरे पास हो जाएगा डाइमिथाइल अमीन, और ये हो जाएगा ट्राईमिथाइल अमीन। जिसमें एक मिथाइल है तो वो मिथाइल अमीन है, 2 मिथाइल है तो डाइमिथाइल अमीन है, और 3 मिथाइल ग्रुप अटैच है अमीन NH के साथ, वो ट्राईमिथाइल अमीन है, ठीक है। इस तरह से अब हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन होती हैं, ठीक है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन अटैच होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन अटैच होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलोजन, हैलोजन को एक्स से शो किया जाता है, हैलोजन अटैच होती हैं। तो इनमें हमें कौन से फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन। कार्बन, हाइड्रोजन तो जाहिर सी बात है CH की फॉर्म में मौजूद ही होगा कार्बन चेन के अंदर, R ग्रुप के अंदर। लेकिन जो हैलोजन है, ठीक है, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, X से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जगह पे आप रिप्लेस कर सकते हो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, जो भी हैलोजन हैं आपको पता है, पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, और इसको जनरली RX से शो किया जाता है, कैसे, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्काइल हलाइड, ठीक है, अल्काइल हलाइड इसको बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर हम 11.5 टेबल की बात करें तो वहाँ पे आपको अल्काइल हलाइड्स की एग्जांपल दी है, प्राइमरी अल्काइल हलाइड भी होता है, सेकंडरी भी होता है, टर्शियरी भी होता है। प्राइमरी अल्काइल हलाइड भी सेम वैसे ही होंगे जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल्स के, कि ऐसे हैलोजन जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगी जो फर्दर एक कार्बन के साथ अटैच होगा, यहाँ पे एक नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्राइमरी अल्काइल हलाइड होगा। और इसी तरह से अगर सेकेंडरी है तो आपका जो हैलोजन है, ठीक है, हाइड्रोक्सिल को हटा के हैलोजन लगा देना, तो हैलोजन जो है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो फर्दर 2 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, और जो आपका
तीसरा वाला है टर्शरी अल्काइल हैलाइड, तो वो उसमें जो हाइड्रो आपका हेलोजन है वो ऐसे कार्बन के साथ अटैच होगा जो कि फर्दर 3 कार्बन आइटम के साथ अटैच होगा। मैं एग्जांपल भी देती हूँ आपको, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें हेलोजन अटैच है मेरी और यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है CH2 और इस तरफ है मेरा R ग्रुप, ठीक है। ये आ गया मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इस तरह से मेरे पास है CH2 और यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है, तो ये मेरे पास है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। इस तरह से मेरे पास ये हैलाइड है और इस तरह से ये CH है और यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, ठीक है। तो ये मेरे पास कौन सा है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। जिस तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स है ना, ठीक है, वैसे ही ये भी है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाला भी बता रहे हैं वो आपको। डबल और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात की जाए, डबल और ट्रिपल बॉन्ड की अगर बात करें हम लोग, डबल ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें क्या होगा, ठीक है। इस बार इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होगा, बस अनसैचुरेटेड होंगे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपके बुक पे भी एग्जांपल दिया, डबल बॉन्ड होता है 2 कार्बन एटम्स के दरमियान में, तो उनको हम जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्कीन। क्या बोलते हैं, अल्कीन बोलते हैं, ठीक है। और जिनमें कार्बन कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अल्काइन, ठीक है, इसको अल्काइन बोलते हैं। और इसके अलावा हम इसको इथीन भी कह सकते हैं और इसको हम इथाइन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसकी गिनती बढ़ी हुई है ना 1 2 वाली, ठीक है। तो जिसमें 2 कार्बन होती है वो इथेन होता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड है तो इथीन हो जाएगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो इथाइन हो जाएगा, ठीक है। अल्केन अल्काइन अल्काइन से, ठीक है। तो अल्केन अल्काइन हम जनरल बोलते हैं, लेकिन कार्बन नंबर के बेस पे आप लोग उसका नाम चेंज कर दोगे, ठीक है जी। आई होप इट्स क्लियर। उसके बाद हाइड्रोकार्बन होते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड पे होते हैं उसको हम लोग अल्काइंस बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी मुश्किल हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और आर की जगह पे आप यहाँ पे CH3 भी लगा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे भी आप जो है वो H भी लगा सकते हो, CH भी लगा सकते हो, ठीक है, जैसे भी आपको स्ट्रक्चर गिवन है। आई होप इट्स क्लियर। कोई भी आपको मैं कहने लगी थी कोई भी लेक्चर हो, कोई भी टेंशन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अब बिल्कुल अपने नोट्स वगैरह आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। कोई भी पॉइंट मिस हो गया हो तो वीडियो को दोबारा से रिमाइंड करके देख लीजिएगा, अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट कीजिएगा। यू विल बी गेट सक्सेस इंशाल्लाह इन द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में मिलेंगे।